सभी बच्चों को राम राम। सभी बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बेटा 11th का और 12th का ये कंबाइंड टॉपिक है, दोनों क्लासेज में काम आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तभी तुम 12th में अच्छे से कर पाओगे। तो सॉल्यूशन से रिलेटेड मैंने मोलरिटी तो तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ और टर्म्स हैं जो 11th में भी थी और 12th में बच्चों को समझ में नहीं 11th की नहीं कर रखी होती तो 12th अच्छे से समझ में नहीं आएगी उनको, उन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें। सबसे पहले है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज होती क्या है? मास परसेंटेज को समझने से पहले हम अपने मार्क्स की जो परसेंटेज आती थी, जैसे 10th में हमारे पास मार्क्स थे हमारे, तुमसे कोई पूछे तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई, तुम कहोगे 98 या 95%, या कई बच्चों की तो 100% भी आ चुके हैं, कई की कितने आ चुके हैं। ये कैसे परसेंटेज निकालते हैं? हम क्या करते थे, तुमने जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय क्या करते थे, टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे ही परसेंटेज निकालते थे ना तुम। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। देखो बेटा, ये फॉर्मूला लिख दिया, मास परसेंटेज बराबर है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं। जैसे मैं कह दूँ 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ग्राम में ले लिया एक बार हमने, तो इसकी मास परसेंटेज क्या हो गया, हम कहेंगे मास परसेंटेज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 100 और ऊपर क्या लिखेंगे 100। ये 100 क्यों लिया बेटा, ये सॉल्यूशन का था, 100 से 100 कट गया, क्या कहेंगे 20% हमारे पास मास परसेंटेज रहेगी NaOH की 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। अगला जो है हमारे पास वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? सेकंड हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है क्या हमारे पास, कहता है देखो ये 1 लीटर है हमारे पास, क्या है 1 लीटर। अब हमें वॉल्यूम लेना है, 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट डाल रखा है, इसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट, ग्राम है बेटा ये, यहाँ याद रखना ये ग्राम डाल रखा है, मोल नहीं डाल रखी, ग्राम डाल रखा है, उसको क्या कहेंगे स्ट्रेंथ। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, ये इसकी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यानी हमने कितने ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल रखा उसको क्या बोलेंगे स्ट्रेंथ। अब जैसे मैं कह दूँ 3 ग्राम NaOH डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास क्या रहेगा, अब क्या कहेंगे इसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, हम कहेंगे 3 ग्राम पर लीटर, क्या रहेगी इसकी स्ट्रेंथ 3 ग्राम पर लीटर। अब मैं कहूँ 4 ग्राम NaOH इन 1 लीटर, तो क्या रहेगी 4 ग्राम पर लीटर। ये इसकी स्ट्रेंथ रहेगी, यूनिट रहेगी ग्राम पर लीटर, क्या रहेगी इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर। ये स्ट्रेंथ है बेटा, इसको समझ लेना कि हमारे पास ग्राम में हमने सोल्यूट डाल रखा है, किस में डाल रखा है सोल्यूट, ग्राम के अंदर, और सॉल्यूशन किस में ले लिया हम 1 लीटर के अंदर। जैसे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं भी इसका, 4 ग्राम NaOH इन 250 ml, ग्राम नहीं है ये, ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी बताओ। तो अब हमारे पास स्ट्रेंथ के लिए क्या कहा था कि 1 लीटर में निकालना, में किस में निकालना बेटा 1 लीटर में। हम कहेंगे 250 ml में हमारे पास कितना है 4 ग्राम NaOH है, 1 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 250, और 1 लीटर मतलब हमारे पास कितना है 1000 ml। 1 लीटर किसके बराबर होता है बेटा 1000 ml, इसमें कितना रहेगा 4 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1000, ये इससे कट गया 4, और हमारे पास 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, हम कहेंगे 16 ग्राम पर लीटर, ये इसकी स्ट्रेंथ रहेगी। तो ये स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है। मोलारिटी मैं तुम्हें कल करवा चुकी थी। एक है मोलालिटी, क्या टर्म है बेटा मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट
देखो कल हमने मोलरिटी किया था, ये मोलालिटी है। मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ पर केजी ऑफ सोलवेंट। दोबारा से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सोलवेंट, या नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। उसके बाद पर केजी ऑफ सोलवेंट जो लिखा हुआ है, पर केजी ऑफ सोलवेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सोलवेंट, और ऊपर हमने क्या कर दिया 1000, और ये वेट किस में, हमारे पास ग्राम में। ये टर्म लिख देते हैं, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, और एम बी क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और डब्ल्यू ए क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, ग्राम में ले रखा है, ग्राम में है तभी हमने इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से किया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दोबारा से सुन लो, ये गलती से सोल्यूट का रह गया था, बोलते टाइम बोल दिया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सोलवेंट, यानी यहाँ पे हमने सोलवेंट का वेट लेना बेटा, इस चीज़ पे फोकस रखना, यहाँ वॉल्यूम नहीं लेना, हमें क्या लेना है, सोलवेंट का वेट लेना है। तो इसको अच्छे से फिर लिख देते हैं, हम लिखेंगे डब्ल्यू वी डिवाइडेड बाई एम बी, ऊपर 1000 है और नीचे क्या है, डब्ल्यू ए है। ये चीज़ हमारे पास किसके लिए है, मोलालिटी। मोलालिटी में हमारे पास वॉल्यूम नहीं आएगा, क्या आएगा, वेट आएगा सोलवेंट का। जैसे मैं कहूँ 4 ग्राम NaOH डिजोल्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट, तो इसकी मोलालिटी क्या रहेगी, हम कहेंगे m इक्वल टू, कितना दे रखा है वेट सोल्यूट का, हम कहेंगे 4 ग्राम। मोलिकुलर वेट कल देखा था हमने, इसका कितना आ जाता है 40, ऊपर 1000 लिख देंगे फॉर्मूले के हिसाब से, नीचे क्या लिख देंगे, वेट 1 kg है मतलब 1000 ग्राम, नीचे ग्राम में लिखना बेटा, ये इससे कट जाएगा, ये कट गया, कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो हम कहेंगे 1/10 इक्वल टू 0.1 मोलल। स्मॉल m से इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करना है, किससे करना है, स्मॉल m से हम इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे यूनिट क्या रहेगी, मोल पर केजी, क्या रहेगी, मोल पर केजी, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और करके देख लेते हैं। 5.8 ग्राम NaCl डिजोल्ड 250 ग्राम वाटर, यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर का लेना है, सोलवेंट है ये, वेट ले रखा है इसका। तो हमारे पास मोलालिटी निकालने के लिए पहले तो काम क्या रहेगा, फॉर्मूला लिख दो, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, ऊपर क्या रहेगा 1000, नीचे क्या रहेगा डब्ल्यू ए। यहाँ पर देखो 5.8 क्या है, ये डब्ल्यू बी की वैल्यू है, कितने 5.8, एम बी कितना होता है 58 होता है बेटा, NaCl के लिए एम बी कितना है 58, और उसके बाद डब्ल्यू ए दे रखा है, कितना दे रखा है 250 ग्राम। सारी चीज़ें फॉर्मूले में पुट कर दो, हम कहेंगे 5.8 डिवाइडेड बाई 58, ऊपर क्या लिखेंगे 1000 और नीचे क्या लिखेंगे 250, ये कट गया 4, और यहाँ से देखो ये है, इसको हटाने के लिए ये लगा दो, ये इसको काट दो 10, यानी 4/10 विच इज इक्वल टू 0.4 मोलाल, ये रहेगी, ठीक है। ऐसे इसके न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे।